हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मुकेश। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है आज का, भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? यानी कि भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो डी वाई चंद्रचूड़ बने हैं। डी वाई चंद्रचूड़ जी 50वें भारत के जी 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। आपको याद रखना है। भारत के 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? तो यू ललित थे। इनका वर्तमान काल था 3 माह। भारत के सबसे कम दिन के सीजीआई कौन रहे थे? तो कमल नारायण सिंह रहे थे। ये केवल 18 दिन के लिए रहे थे, केवल 18 दिन के लिए रहे थे। तो वर्तमान में कौन है? डी वाई चंद्रचूड़, जो कि 50वें नंबर के हैं। 50वें नंबर के हैं। 11 अक्टूबर इंटरनेशनल गर्ल्स चाइल्ड्स ऑफ डे की थीम क्या है? आवर टाइम इज नाउ आवर राइट आवर फ्यूचर। ये 11 अक्टूबर इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड ऑफ डे की थीम है। याद रखेंगे इसे। पहली बार इसे 2012 में मनाया गया था। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय बालिका दिवस और राष्ट्रीय युवा दिवस ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। ये सभी दिन आप याद रखेंगे, कई बार पूछा जाता है इनको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा विश्व में विश्वास स्वरूपम स्थापित की जाएगी? यानी कि भारत के किस राज्य में शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा? दोस्तों, ये शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा राजस्थान में स्थापित की जाएगी। राजस्थान में स्थापित की जाएगी। और राजस्थान में स्थापित की जाएगी राजसमंद जिले के द्वारा द्वारका नाथ में, राजस्थान में इसे स्थापित किया जाएगा। शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा, शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा। यह 20 किमी की दूरी से दिखाई देगी। इस प्रतिमा में 3000 स्टील व लोहा लगा है। ऊंचाई 369 फीट है इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम को शुरुआत किया है? दोस्तों, ये किया है ओडिशा ने। ओडिशा ने इसकी शुरुआत की। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। उद्देश्य इसका है स्कूली बच्चों में फुटबॉल को बढ़ावा देना। फुटबॉल को बढ़ावा देना। कौन सी योजना है? फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम। फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम ओडिशा, इसका उद्देश्य है स्कूली बच्चों में फुटबॉल को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने हिमकैंड नामक नई योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने हिमकैंड नामक नई योजना शुरू की है? तो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश ने हिमकैंड नामक योजना शुरू की। तो आप हिम से याद रखेंगे, हिमकैंड हिमाचल, हिमकैंड हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं। किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हिमाचल प्रदेश का 80% एग्रीकल्चर वर्षा पर आधारित है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 80% एग्रीकल्चर वर्षा पर आधारित है कौन से राज्य में? तो आपको बता, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में। किस भारतीय सेना में पहली बार हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी मिली है? तो ये वायुसेना में मिली है। हथियार प्रणाली शाखा को मंजूरी मिली है वायुसेना में। केंद्र सरकार ने वायुसेना में हथियार प्रणाली शाखा को बढ़ावा देने की मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन है, इसरो के अनुसार किसने पहली बार चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया? प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। तो ये लगाया चंद्रयान-2 ने। चंद्रयान-2 ने चंद्रमा पर प्रचुर मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के चंद्रयान-2 ऑर्बिट ने चंद्रमा में पहली बार खड़ी मात्रा में सोडियम का पता लगाया है। यह कार्बन ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने कर दिया है। इस कामयाबी से चांद पर सोडियम की सटीक मात्रा का पता लगाने का रास्ता खुल गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की नवीनतम जनसांख्यिकी नमूना सर्वेक्षण के अनुसार किस राज्य में कम उम्र की लड़कियों की शादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो दोस्तों, सबसे कम उम्र में लड़कियों की शादी कौन से राज्य में कर दी जाती है?
इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में इसकी राजधानी रांची है, ये आप याद रखेंगे। झारखंड की राजधानी रांची। झारखंड का पश्चिम बंगाल में कम उम्र की महिलाओं से के विवाह का प्रतिशत 5.8 है। वेस्ट बंगाल में यह 54.9% और झारखंड में 54.6% है। राष्ट्रीय औसत 29.5% है। राष्ट्रीय औसत कितना है? 29.5%। इंडियन रोड्स कांग्रेस के 81वें संस्करण का आयोजन लखनऊ में हुआ है। यानी कि इंडियन रोड्स कांग्रेस के 81वें संस्करण का आयोजन लखनऊ में किया गया है। 8 से 11 अक्टूबर 2022 में इसका आयोजन किया गया था। उद्घाटन केंद्रीय सड़क और राज्य मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा हुआ था। तो केंद्रीय सड़क व राज्य मार्ग मंत्री कौन है? नितिन गडकरी हैं, इन्हें आप याद रखेंगे। हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने चीतों की निगरानी के लिए कितने सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है? तो 9 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया है, 9 सदस्यीय। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो AM मार्गे को नियुक्त किया गया है जम्मू कश्मीर व लद्दाख का चीफ जस्टिस। जस्टिस ऑफ मोहम्मद मागरिक को जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया गया है। किसका स्थान लेंगे? तो ये पंकज मित्तल के स्थान पर आएंगे। पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के CJ बने हैं। पंकज मित्तल राजस्थान हाईकोर्ट के CJ बने हैं। अक्टूबर 2022 में कहाँ पर सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन सस्टेनेबल माउंटेबल डेवलपमेंट समिट 11वें आयोजित हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है लेह लद्दाख में। 10 से 12 अक्टूबर 2022 उद्घाटन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। अक्टूबर 2022 में PM मोदी ने कहाँ पर श्री महाकाल लोक का उद्घाटन किया है? तो यह उज्जैन में किया है। 11 अक्टूबर को उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर गलियारा का विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया है। लागत इसमें है दोस्तों 856 करोड़ रुपए। महाकाल लोक 900 मीटर से लंबा गलियारा है। महाकाल लोक 900 मीटर से लंबा गलियारा है। 900 मीटर से भी लंबा गलियारा है। अक्टूबर 2022 में जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन है? तो ऑक्सफोर्ड। VV2 हार्वर्ड दूसरे स्थान पर, हार्वर्ड तीसरे स्थान पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। भारत संस्थाओं में IISc बेंगलुरु टॉप पर है। IISc बेंगलुरु इसमें टॉप पर है। हाल ही में किस राज्य ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है? यानी कि मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल, आपको याद रखना है, मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा किसने की है? तो मेघालय ने किया है इस नीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर को मेघालय ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बने? यानी कि अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता कौन बने? तो टॉम क्रूज बने। टॉम क्रूज ये अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता बने हैं। टॉम क्रूज ने एक प्रोजेक्ट के लिए निर्देशक डॉग लेमन्स के साथ साझेदारी की है। अंतरिक्ष में मूवी की शूटिंग करने वाली पहली टीम रूस। फिल्म का नाम है चैलेंज। यानी कि पहली टीम है दोस्तों, ये रूस की टीम है। फिल्म का नाम होगा चैलेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है? तो 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। 12 अक्टूबर को। इसकी थीम है इट्स इन योर हैंड आई कैन एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी असमानता घटने की प्रतिबद्धता सूचना 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसमें 123वें स्थान पे है भारत। 123वें स्थान पे है भारत। हाल ही में जारी असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक में
भारत कौन से स्थान पे है? तो 123वें स्थान पे है। कुल देश दोस्तों इसमें होते हैं 161। प्रथम स्थान पे है नॉर्वे, दूसरे पे जर्मनी और तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया। पहले पे कौन है? नॉर्वे, दूसरे पे जर्मनी और 123वें स्थान पे है भारत। असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक, असमानता घटाने की प्रतिबद्धता सूचकांक की रिपोर्ट ये है। हाल ही में किसने भारतीय T20 क्रिकेट में पहले इम्पैक्ट प्लेयर बनकर इतिहास रचा है? यानी कि हाल ही में किसने T20 क्रिकेट में पहले इम्पैक्ट प्लेयर बनकर इतिहास रचा है? तो वो ऋतिक शौकीन। ये 22 वर्ष के हैं, दिल्ली ऑफ स्पिनर की तरफ से इन्होंने खेला है। याद रखना है, भारतीय T20 क्रिकेट में इम्पैक्ट प्लेयर बनकर ऋतिक शौकीन इनका नाम है। नाम जरूर याद रखेंगे। हाल ही में किसे 2022 का लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? यानी कि हाल ही में किसे लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है? ये किसे दिया गया है? तो रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी को दिया गया है। रणवीर सिंह, कियारा आडवाणी को दिया गया है लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड। लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड रणवीर सिंह और कियारा आडवाणी को दिया गया है। कियारा आडवाणी को दिया गया है। हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर कौन सा स्थान रहा? दोस्तों हाल ही में जारी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में शीर्ष पर रहा आइसलैंड। शीर्ष पर रहा आइसलैंड ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 में। हाल ही में मेरठ CF इंस्टीट्यूट ने ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2022 जारी किया। आइसलैंड दूसरे साल लगातार दूसरी बार टॉप पर रहा और दूसरा स्थान इसमें है नीदरलैंड का, तीसरा है डेनमार्क का। यह इंडेक्स दुनिया की पेंशन प्रणाली की रैंकिंग देता है। संस्करण 2022 14वां इस बार था दोस्तों। भारत इसमें 41वें स्थान पे है। तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत 41वें स्थान पे है। प्रथम स्थान पे नॉर्वे, प्रथम स्थान पे आइसलैंड, दूसरे स्थान पे है नीदरलैंड, प्रथम स्थान पे है आइसलैंड। भारत का स्थान इसमें 41वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वें राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, तो सर्वश्रेष्ठ शीर्ष पे रहा। 36वें राष्ट्रीय खेल गुजरात में हुए। मास्कट, स्वॉज और गीत इसका था एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर हरियाणा इसमें रहा और पहले स्थान पे गुजरात। बेस्ट मेल एथलीट साजन प्रकाश शिमीर केरल के, इन्होंने 5 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता। बेस्ट वुमेन एथलीट हर्षिका रामचंद्रन सुवेर, ये कर्नाटक की थी, इन्होंने 6 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज पदक जीता। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ होंगे? तो याद रखना 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में होंगे। गोवा की राजधानी दोस्तों पणजी होती है, पणजी, ये भी आप याद रखेंगे। BCCI का अध्यक्ष कौन बना? तो BCCI का अध्यक्ष कौन बना? तो रोजर बिन्नी बने। रोजर बिन्नी ये बने, ये सौरव गांगुली की जगह लेंगे। BCCI के अध्यक्ष कौन बने? रोजर बिन्नी। जय शाह लगातार दूसरी बार BCCI के सचिव बने रहेंगे। बोर्ड के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला बने रहेंगे। बोर्ड के उपाध्यक्ष दोस्तों कौन बना रहेगा? राजीव शुक्ला बने रहेंगे। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। BCCI की स्थापना 1928 मुंबई में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। न्यू स्पॉन्सर मास्टर कार्ड इसका टैग वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सबसे ज़्यादा ओंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? हाल ही में सबसे ज़्यादा ओंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो साउथ इंडिया बैंक ने बनाया सबसे ज़्यादा ओंजल तैयार करने का विश्व रिकॉर्ड। तमिल में ओंजल का अर्थ है झूला। तमिल में ओंजल का अर्थ होता है झूला। हाल ही में किसने सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है?
अनंत नारायण ने। अनंत नारायण जो हैं इन्होंने कार्यकाल संभाला सेबी का। याद रखना है, सेबी का कार्यकाल किसने संभाला है? अनंत नारायण ने। अनंत नारायण ने। गोपाल कृष्ण को सेबी ने चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी और आधिकारिक तौर पर मान्यता 1992 में इसका मुख्यालय मुंबई में है। पहली महिला अध्यक्ष माधवपुरी बुच हैं। इसकी पहली महिला अध्यक्ष हैं माधवपुरी बुच। दोस्तों विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक की स्थापना आपको बता देते हैं 1945 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। ये आप याद रखेंगे, विश्व बैंक के बारे में भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लुप्त स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? यानी कि स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो ये तमिलनाडु में इसे स्थापित किया गया है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के कंकारू और डिगुल जिलों में लुप्त स्लेंडर लॉरिस के लिए भारत का पहला अभयारण्य स्थापित किया जाएगा। स्लेंडर लॉरिस भारत और श्रीलंका के मूल निवासी लॉरिस की प्रजाति है। स्लेंडर लॉरिस को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में संरक्षित किया गया है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? दोस्तों ये इससे बिहार में किया गया। लोक नायक कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को। इनकी 14 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण बिहार में किया गया। किसके द्वारा? गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण जिले में बदियारा में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। किसने किया? अमित शाह ने किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। जयप्रकाश नारायण के मरणोपरांत 1999 में भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न दिया गया था इन्हें। विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। अक्टूबर के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस। इसकी थीम थी लव योर आइज। अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस 2022 कब मनाएगा? तो 13 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस।